हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज के इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर एक नई सोच इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने सीन 1 और सीन 2 उस पार्ट को पढ़ा और अब बारी है दृश्य 3 यानी दृश्य 3 की। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे घर से प्रतिदिन का कूड़ा लाए हैं और उसे अलग अलग ढेर में रख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सभी बच्चे अपने घर से पर डे का कूड़ा लेकर आए और उसे अलग अलग रख रहे हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी में रख रहे हैं। पेज नंबर 10 ओपन कीजिए बच्चों। अपेक्षा यह देखो, मेरे घर के कूड़े में सबसे ज़्यादा सब्जी व फलों के छिलके और चाय पत्ती है। उसके अलावा बिस्कुट, नमकीन इत्यादि के प्लास्टिक के रैपर भी हैं। अपेक्षा क्या बोलती है, यह देखो मेरे घर के कूड़े में सबसे ज़्यादा क्या है, सब्जी व फलों के छिलके और चाय पत्ती है। उसके अलावा बिस्कुट, नमकीन इत्यादि के प्लास्टिक के रैपर भी हैं। रजत, मेरे यहाँ इनके अलावा प्लास्टिक की बोतलें भी निकली और खाली टूथपेस्ट भी, और खाली टूथपेस्ट व शैम्पू की बोतल भी। अब रजत क्या बोलता है, मेरे यहाँ इनके अलावा प्लास्टिक की बोतलें भी निकली और खाली टूथपेस्ट व शैम्पू की बोतल भी। मयंक उत्सुकतावश, अब मयंक की बारी आती है। उत्सुकता के साथ वह क्या कहता है, मैं कूड़े के साथ समाधान भी लाया हूँ। मैंने इंटरनेट पर बेकार की बोतलों व पुराने कपड़ों की सहायता से बैठने के स्टूल बनाने सीखे हैं। चलो इन बोतलों से स्टूल बनाएं। आस्था गंभीरता से, जरा ठहरो मयंक, तुम्हारा सुझाव अच्छा है, पर सबसे पहले हमें इस गीले कूड़े का निपटान करना होगा क्योंकि इससे बदबू आ रही है। मयंक नाक भौं सिकोड़ते हुए, हाँ सच कहती हो, बहुत बदबू आ रही है। पेज नंबर 11 ओपन कीजिए बेटा। रजत, शिक्षिका ने बताया था कि हम गीले कूड़े से खाद बना सकते हैं। अब रजत क्या बोलता है कि हमें शिक्षिका यानी हमारे टीचर ने बताया था कि हम गीले कूड़े से खाद बना सकते थे। आस्था, वह कैसे, उसके लिए तो शिक्षिका के पास ही चलना होगा। अब आस्था क्या बोलती है, वह कैसे, उसके लिए तो हमें हमारे टीचर के पास ही चलना होगा। दृश्य 4, बच्चे एक गोल घेरे में बैठे और शिक्षिका उन्हें कुछ समझा रही है। अब यहाँ पर बच्चे एक गोल घेरे में एक गोल सा घेरा बनाकर बैठ गए और उनके टीचर उन्हें को समझा रहे हैं। शिक्षिका मुस्कुराते हुए, बच्चों वातावरण को लेकर आपकी संवेदनशीलता को देख मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं इस कार्य में आपकी सहायता अवश्य करूँगी। क्या आपके घर के पास कोई खाली मैदान है? संवेदनशीलता की मीनिंग होती है बेटा भावुकता, प्रभावित यानी किसी के प्रभाव में आना। अब यहाँ पे शिक्षिका मुस्कुराते हुए बोलती है, बच्चों वातावरण को देखकर आपकी इस संवेदनशीलता को देख मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और आपके इस कार्य में मैं आपकी अवश्य सहायता करूँगी। क्या आपके घर के पास कोई खाली मैदान है? अपेक्षा, जी महोदया। शिक्षिका, तो सबसे पहले आपको उस मैदान के एक कोने में गड्ढा खोदना होगा। उसके बाद घर का सारा सड़ने वाला गीला कूड़ा प्रतिदिन उसमें डालना होगा। उसके बाद उस कूड़े को मिट्टी व कागज इत्यादि की एक परत से ढकना होगा। ऐसे तुम प्रतिदिन उसमें कूड़ा व मिट्टी डालते रहना। 2-3 दिन बाद उस मिट्टी पर पानी का हल्का छिड़काव भी कर देना। अब शिक्षिका क्या बोलती है, तो सबसे पहले आपको उस मैदान के कोने में एक गड्ढा खोदना होगा। उसके बाद घर का सारा सड़ने वाला गीला कूड़ा प्रतिदिन उसमें डालना होगा। उसके बाद उस कूड़े को मिट्टी व कागज इत्यादि की एक परत से ढकना होगा। ऐसे तुम प्रतिदिन उसमें कूड़ा व मिट्टी डालते रहना। 2-3 दिन बाद उस मिट्टी पर पानी का हल्का सा छिड़काव भी कर देना। मयंक, लेकिन महोदया क्या ऐसा करने से उस कूड़े पर मच्छर पैदा नहीं हो जाएंगे? अब मयंक क्या बोलता है, लेकिन महोदया क्या ऐसा करने से उस कूड़े में मच्छर पैदा नहीं होंगे? शिक्षिका, नहीं बच्चों, हम उस कूड़े को मिट्टी से दबाते जाएंगे इसलिए उस पर मच्छर पैदा नहीं होंगे। अब शिक्षिका अपनी बात कहती है कि नहीं बच्चों, हम उस कूड़े को क्या करेंगे, मिट्टी से दबाते जाएंगे जिसके कारण उस पर मच्छर पैदा नहीं होंगे। पेज नंबर 12 ओपन कीजिए स्टूडेंट्स। रजत हैरानी से, जब वह गड्ढा भर जाए तब हम क्या करेंगे? अब रजत क्या बोलता है, जब वह गड्ढा भर जाएगा तब हम क्या करेंगे? शिक्षिका, इस गड्ढे को भरने में 2-3 महीने लग जाएंगे। जब यह गड्ढा भर जाएगा तब आपको इस गड्ढे को लगभग 3 महीने के लिए छोड़ देना होगा। रजत, तब तक कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? शिक्षिका, उसके लिए आपको दूसरा गड्ढा खोदना होगा। शिक्षिका क्या बोलती है, जब रजत ने उनसे क्वेश्चन किया कि तब तक हम कूड़ा कहाँ फेंकेंगे, तो शिक्षिका बोलती है तब तक के लिए आपको दूसरा गड्ढा खोदना होगा और उसे भी पहले वाले की तरह ही भरना होगा। लगभग 3 महीने के बाद पहले गड्ढे में गया कूड़ा सड़कर कंपोस्ट बन चुका होगा। कंपोस्ट यानी खाद। कंपोस्ट की मीनिंग क्या होती है? खाद।
आप उस कंपोस्ट का उपयोग अपने घर में रखे गमलों के लिए भी कर सकते हो। अपेक्षा चहकते हुए, अरे वाह, इसका मतलब अब माँ को गमलों के लिए खाद खरीदनी नहीं पड़ेगी। अपेक्षा क्या बोलती है खुशी के मारे, अरे वाह, इसका मतलब अब मेरी माँ को अपने गमलों के लिए खाद खरीदनी नहीं पड़ेगी। शिक्षिका मुस्कुरा कर, नहीं बिल्कुल नहीं। अपेक्षा क्या बात है, कूड़े की समस्या भी सुलझ जाएगी और माँ के पैसे भी बच जाएंगे। अपेक्षा खुशी खुशी क्या बोलती है, क्या बात है, कूड़े की समस्या भी सुलझ जाएगी और मेरी माँ के पैसे भी बच जाएंगे। बच्चे एक साथ धन्यवाद महोदया। सारे बच्चे एक साथ क्या बोलते हैं, धन्यवाद महोदया। दृश्य 5। बच्चे अध्यापिका के बताए अनुसार मैदान में गड्ढा खोदते हैं। सभी घरों का गीला कूड़ा उसमें डालते हैं, फिर उसे मिट्टी से ढक देते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, अध्यापिका के बताए अनुसार मैदान में गड्ढा खोदते हैं और अपने अपने घरों का गीला कूड़ा उसमें डालते हैं, फिर उसे मिट्टी से ढक देते हैं। पेज नंबर 13 स्टूडेंट्स। रजत हाँफते हुए, मैं तो थक गया। अब रजत क्या बोलता है, हाँफते हुए, मैं तो थक गया। मयंक, पर मुझे बहुत आनंद आया। लेकिन मयंक क्या बोलता है, नहीं मुझे तो बहुत आनंद आया और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अपेक्षा, और हाँ, खुशी भी मिली। कुछ महीनों के बाद माँ को खाद खरीदनी नहीं पड़ेगी। अब अपेक्षा क्या कहती है, और हाँ, मुझे तो खुशी भी मिल रही है क्योंकि कुछ महीनों के बाद मेरी माँ को खाद खरीदनी नहीं पड़ेगी। आस्था, गीले कूड़े का निपटान तो हो गया, अन्य कूड़े को हम इकट्ठा करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका क्या किया जा सकता है। अब आस्था क्या बोलती है, गीले कूड़े का निपटान तो हो गया है, अब अन्य कूड़े को हम इकट्ठा करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका क्या किया जा सकता है। रजत, ये इतनी सारी प्लास्टिक की बोतलें हैं, चलो आज इनसे कुछ करते हैं। अब रजत क्या बोलता है, ये इतनी सारी प्लास्टिक की बोतलें हैं, चलो आज इनसे कुछ करते हैं। मयंक, मैंने इंटरनेट से सीखा था कि बोतलों से हम बेलनाकार स्टूल बना सकते हैं। मयंक क्या बोलता है कि मैंने इंटरनेट से यह सीखा है कि बोतलों से हम बेलनाकार स्टूल बना सकते हैं, तो चलो इन बोतलों से हम स्टूल बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। अपेक्षा जिज्ञासा पूर्वक, वह कैसे? अपेक्षा एक्साइटेड होकर बोलती है, वह कैसे? मयंक, देखो सबसे पहले बोतलों को इकट्ठा कर टेप से बांध। अब मयंक क्या बोलता है, देखो सबसे पहले तो बोतलों को इकट्ठा करते हैं और टेप से बांध। पेज नंबर 14 ओपन कीजिए स्टूडेंट्स। टेप से बांधना है, बोतलें इकट्ठी हो गई हैं। रजत जरा टेप पकड़ना। अब क्या होता है, यहाँ पर बोतलें इकट्ठी हो जाती है और रजत जरा टेप पकड़ना। रजत, यह लो। रजत क्या बोलता है, रजत जरा टेप पकड़ना। रजत बोलता है, यह लो। मयंक, देखो ऐसे टेप लगानी है, उसके बाद एक कार्डबोर्ड का गोल टुकड़ा काटकर उसे चिपकाना है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा, मयंक क्या बोलता है, देखो ऐसे टेप लगानी है, उसके बाद एक कार्डबोर्ड का गोल टुकड़ा काटकर उसे चिपकाना है। रजत, लाओ कार्डबोर्ड मैं काट देता हूँ। रजत क्या बोलता है, बेटा लाओ कार्डबोर्ड मैं काट देता हूँ, लो चिपका लो इसे। मयंक, अरे यह तो काफ़ी मजबूत बन गया, अब हमें इसके ऊपर रखने के लिए गद्दी बनानी होगी। मयंक क्या बोलता है, अरे यह तो काफ़ी मजबूत बन गया, अब हमें इसके ऊपर रखने के लिए एक गद्दी बनानी होगी। आस्था, और वह बनेगी इन पुराने कपड़ों से। अपेक्षा, आस्था क्या बोलती है, और वह गद्दी कैसे बनेगी, इन पुराने कपड़ों से बनेगी। अपेक्षा, बिल्कुल सही। आस्था फटाफट गद्दी तैयार कर देती है। सब बच्चे ध्यान से स्टूल को देखते हैं। अब आस्था क्या करती है, फटाफट गद्दी तैयार कर देती है। सब बच्चे ध्यान से स्टूल को देखते हैं। आस्था, मुझे माँ ने सिखाया था कि हम कैसे पुराने कपड़ों की कटाई छटाई करके उन्हें नया रूप दे सकते हैं। आस्था क्या बोलती है कि मुझे मेरी माँ ने सिखाया था कि हम कैसे पुराने कपड़ों की कटाई छटाई करके उन्हें नया रूप दे सकते हैं। आस्था अपनी माँ की सहायता से उसका कवर बना देती है। मयंक, वाह यह स्टूल तो बहुत सुंदर है, इसे मैं अपने घर में रखूँगा। मयंक क्या बोलता है, वाह भाई यह स्टूल तो बहुत सुंदर है, इसे मैं अपने घर में रखूँगा। अपेक्षा इतराते हुए, रख लो पर हाँ अगला स्टूल मेरे घर जाएगा। अपेक्षा इतराते हुए क्या बोलती है, रख लो पर हाँ अगला स्टूल तो मेरे घर जाएगा। रजत, सच में आस्था तुम्हारी वजह से हमें कितना लाभ हो रहा है, बेकार का सामान इतना उपयोगी हो सकता है यह तो हमने सोचा ही नहीं था। अब रजत क्या बोलता है, सच में आस्था आज तुम्हारी वजह से हमें कितना लाभ हो रहा है, बेकार का सामान भी इतना उपयोगी हो सकता है ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आस्था,
सब सोच का ही तो खेल है। आस्था क्या बोलती है? सब सोच का ही खेल है, बेकार के सामान से बहुत कुछ बन सकता है। तुम्हें पता है चंडीगढ़ का सुंदर रॉक गार्डन बेकार के सामान से ही बनाया गया है। अब आस्था क्या बोलती है कि बेकार के सामान से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। क्या तुम लोगों को पता है कि चंडीगढ़ का सुंदर रॉक गार्डन बेकार के सामान से ही बनाया गया है? मयंक आत्मविश्वास से, अच्छा तो अब से हम भी बेकार के सामान से नई नई वस्तुएं बनाने के बारे में सोचेंगे। अब मयंक क्या बोलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छा तो हम भी अब बेकार के सामान से नई नई वस्तुएं बनाने के बारे में सोचेंगे और उसका उपयोग कर अपने मोहल्ले को खूबसूरत बनाएंगे और बेकार के सामानों का उपयोग कर अपने मोहल्ले को खूबसूरत बनाएंगे। इससे जहाँ एक और कूड़े का ढेर कम होगा, वहीं दूसरी ओर हमें सुंदर सुंदर वस्तुएं भी मिलती रहेंगी। अब क्या बोलती है बोलो? इससे जहाँ पर एक और कूड़े का ढेर कम होगा, वहीं दूसरी ओर हमें सुंदर सुंदर वस्तुएं भी मिलती रहेंगी। अपेक्षा मासूमियत से, वो भी बिना पैसे खर्च किए। अपेक्षा मासूमियत से क्या बोलती है? वो भी बिना पैसे खर्च किए। सभी बच्चे ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा एक नई सोच, हमारा जो चैप्टर था उस सोच में क्या हुआ, यानी कूड़े कचरे से भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार की गई। और तैयार करने वाले कौन? आपके समान छोटे छोटे बच्चे, यानी 9 और 10 ईयर्स के स्टूडेंट्स से थे, जिन्होंने कूड़े कचरे से इतना अच्छा सामान तैयार किया, उससे खाद तैयार की, स्टूल बनाया और भी बहुत सी चीज़ें बनाई स्टूडेंट्स से। तो एक नई सोच, आपको आपके चैप्टर की मीनिंग भी समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, आई कि नहीं? और आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अब हमें भी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है बेटा। अब आपके फाइनल एग्ज़ाम भी मार्च में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप हमने अपने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा सेकंड टर्म एग्ज़ाम होगा 1-2 महीने बाद, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो पढ़ाया उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा।